Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.10. So last 1 week from 20th of June to 20th of June 2024 to 26th of June 2024, that 1 week was very hectic for me and I was not able to record anything. So I'm really sorry that there is a 1 week gap and I'm getting back to you all after 1 week. So shloka number 1.10. Quickly we are going to take a recap of what happened in the shloka number 1.1 to 1.9, so that you all build a good story behind what is going to be what we are going to discuss in the shloka number 1.10. So in the starting from 1.1, Dhritarashtra asked Sanjay ji that what was happened in the कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिसका आंसर संजय जी देते हैं कि आपका जो बेटा है, पुत्र है आपका जो दुर्योधन, वो जो है व्यू रचना देखी उसने पांडवास की और वो अपने गुरु जी यानी कि आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास गया. ओके, श्लोका नंबर 1.3. उन्होंने जो है आचार्य द्रोणाचार्य जी को बताया कि आपका जो प्यारा शिष्य था धृष्टद्युम्न, उसने बहुत ही सुंदर रचना की है किसकी, पांडवों की सेना की, और उसको किसने ट्रेन किया है, उसको आपने ट्रेन किया है. और क्या कहते हैं, ही इज़ द सेनापति ऑफ पांडवास. उसके बाद श्लोका नंबर 1.4 में वो बताता है कि पांडवास की सेना में कौन कौन महारथी है, जैसे कि भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद. उसके साथ ही दृष्टकेतुश्च केतितान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित, कुंती भोजश्च, शैब्यश्च नरपुंगवः. सभी का नाम लेता है, सारे महारथियों का. युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सुभद्रो, द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा. सभी महारथियों का नाम लेता है. उसके बाद श्लोका नंबर 1.7 में बोलते हैं अस्माकं तु विशिष्टा ते ये तात्रिबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य सन्यार्थ तान ब्रवीमि ते. तो बोलते हैं कि उनकी सेना में भले ही बहुत सारे महारथी, लेकिन हमारी सेना भी कोई कम नहीं है, हम भी कोई वीक अपोजिशन पार्टी नहीं है. फिर बोलते हैं हमारी टीम में कौन कौन है द्रोणाचार्य जी, भवानी, भीष्मश्च, कर्णश्च, कृपश्च, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्णश्च, सौमदत्तिस्तथैव च. बोलते भवानी मतलब आप खुद हो, भीष्म देव जी हैं, कर्ण है, कृपाचार्य जी हैं, समितिंजय, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब है मेरे पास. फिर बोलता है अन्यश्च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा. सभी युद्ध कौशल में जो वीर हैं वो सभी मेरे पास हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए मरने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, और वो सब क्या है, युद्ध कौशल में निपुण है तथा क्या कहते हैं, हथियारों से सुसज्जित है. उनके पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, अच्छे अच्छे वेपन्स हैं, एंड दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड एंड दे आर रेडी टू फाइट फॉर मी, दे आर रेडी टू डाई फॉर मी. ये सब किसको बोलता है, आचार्य द्रोणाचार्य जी को. तो पहले तो वो सेना देखता है पांडवास की, डर जाता है देख देख के कितने बड़े बड़े लोग हैं. फिर सोचता है कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मेरे पास ही बहुत महान महान लोग हैं. फिर बताता है ना कौन कौन है महान महान लोग, द्रोणाचार्य जी, भीष्मदेव जी, कृपाचार्य, फिर उसके बाद कर्ण, और फिर अश्वत्थामा, फिर विकर्ण और सोमदत्त, भूरिश्रवा, ये सब, इन सब का नाम लेता है. फिर मैंने आपको 3 नाम और बताए थे, जयद्रथ और कृतवर्मा और शैल्य, ये सभी उनके साथ थे. अब आ गए हम लोग श्लोक नंबर 1.10 में. इट इज़ लाइक दिस. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदं मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं. हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है. श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य. यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है. वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है. दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म जी की तुलना में नगण्य है. दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है. क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजयी होगा.
यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो ये श्लोक हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कह रहा है कि हम लोग जो है, हमारी जो सेना है कौरवों की सेना, इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इसको खुद भीष्म पितामह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और भीष्म पितामह को क्या है? इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। और क्या कहते हैं, वो इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल है कि उनको कान्हा जी यानी कि भगवान कृष्ण के अलावा और कोई उस पर्टिकुलर युद्ध में हरा नहीं सकता था। ही वॉज दैट मच स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है ये कॉन्फिडेंस में है दुर्योधन, और कह रहा है कि हमारी जो अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारे पास क्या है? अपर्याप्त सेना है। इतनी सारी है कि समा ही नहीं रही, बहुत सारी अनलिमिटेड सेना है। और पांडवास के पास क्या है? पर्याप्तम त्विद मेतेशाम बलम, पर्याप्त बल है इनके पास, लिमिटेड बल है। भीमाभिरक्षितम, और इनको कौन बचा रहा है? भीम जी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अपर्याप्त, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपर्याप्त का मतलब जो दुर्योधन के लिए वो अनलिमिटेड है, पर अपर्याप्त का एक और मतलब होता है, वो होता है इनसफिशियंट। मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट एटीएम डाल रहे हैं अपने पर्टिकुलर मशीन में, और वो दिखाता है इनसफिशियंट बैलेंस, या यू आर पेइंग ऑनलाइन एंड दैट शोज की इनसफिशियंट बैलेंस। सो द वर्ड इनसफिशियंट मीन्स कि अपर्याप्त, यू आर नॉट हैविंग द कंप्लीट फंड्स टू पे टू समथिंग, यू डोंट हैव द पर्टिकुलर थिंग जो आपको रिक्वायर्ड है, वो आपके पास पूरी नहीं है, अपर्याप्त, अधूरी है। अपर्याप्त का मतलब होता है अधूरा, और पर्याप्त मतलब होता है पूरा, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना है, जितना चाहिए उतना है हमारे पास, हमें और की और नहीं चाहिए। वी हैव द रिक्वायर्ड थिंग्स विद अस। तो यहाँ पे दुर्योधन के लिए भले अपर्याप्त का मतलब है इनसफिशियंट, और पर्याप्त का मतलब उसके लिए भले ही है, दुर्योधन के लिए अपर्याप्त का मतलब है कि अनलिमिटेड है मेरे पास, और पर्याप्त का मतलब उनके पास लिमिटेड है। बट यहाँ पे जो है मीनिंग्स जो है वो एक और आता है कि अपर्याप्त का मतलब होता है इनसफिशियंट, और पर्याप्त का मतलब होता है सफिशियंट।